स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल एनिग्मेटिक एंड्स में, जहां हम उन लोगों की कहानियों में झांकते हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो भाग्य से बच नहीं सके। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी पर जिसका नाम था इख्तियार। अल-दीन मोहम्मद बख्तियार खलजी एक महत्वाकांक्षी योद्धा, निर्दयी, आक्रमणकारी और एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी का अंत एक दुखद और लगभग न्याय जैसा था। बैठिए, आराम से सुनिए और देखिए कैसे कर्म का चक्र सबसे ताकतवर इंसानों के साथ भी न्याय करता है। 1160 ईस्वी, अफगानिस्तान के गर्मसीर क्षेत्र में। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, बख्तियार खलजी के जन्म से। खल्स कबीले में जन्मे इस युवा में कुछ बड़ा करने का जुनून था। बचपन से ही उसके अंदर एक ऐसी महत्वाकांक्षा थी जो उसे एक दिन अपने घर से दूर भारत की विशाल भूमि तक खींच लाई। 12वीं सदी के अंत तक बख्तियार ने गुरी साम्राज्य में एक साधारण सैनिक के रूप में शुरुआत की। उसने जल्दी ही ऊंचे पद प्राप्त कर लिए। उसका नाम साहस और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। ऐबक और फिर मोहम्मद गोरी की सेवा की। जितनी शक्ति उसे मिलती गई, उसकी भूख और बढ़ती गई और भारत उसके लिए एक सही लक्ष्य बन गया। वह निस्संदेह निर्दयी था, लेकिन चालाक भी। ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि डर कैसे पैदा किया जाए और कैसे सत्ता हासिल की जाए। उसने बिहार और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि उसका नाम पूरे उत्तर भारत में सम्मानित और भयभीत दोनों हो। बख्तियार खलजी के आक्रमण खून से सने थे, लेकिन शायद उसका सबसे अंधकारमय अध्याय था 1202 ईस्वी में नालंदा और उदंतपुरी पर हमला। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का एक समृद्ध केंद्र, विद्वानों और भिक्षुओं से भरा हुआ, जिसकी लाइब्रेरी प्राचीन ज्ञान से समृद्ध थी। अब कल्पना कीजिए, उसी केंद्र को आग की लपटों में घिरा हुआ, पांडुलिपियां राख बन रही हैं और भिक्षुओं को निर्दयता से मार दिया गया। बख्तियार सिर्फ एक स्थान पर हमला नहीं कर रहा था, वह ज्ञान और उसकी सारी धरोहर पर हमला कर रहा था। जल्द ही उसकी सेना ने बिहार पर धावा बोला, निर्दोष नागरिकों का कत्ल किया, मंदिरों को लूटा और विनाश की एक लंबी लकीर छोड़ दी। बख्तियार की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और उसकी निर्दयता की भी नहीं, लेकिन जब उसने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, 1206 ईस्वी तक बख्तियार ने कुछ और बड़ा करने का फैसला किया। अपने पिछले विजय से उत्साहित होकर उसने तिब्बत की ओर रुख किया, लेकिन इस बार वह गलत साबित हुआ। तिब्बत बंगाल के मैदानों जैसा नहीं था। कठिन पहाड़ियां, आपूर्ति की कमी, तिब्बती सेनाओं की गुरिल्ला रणनीति, इन सब ने मिलकर बख्तियार की सेना का विनाश कर दिया। यह एक आपदा थी। उसकी सेना तबाह हो गई और उसकी अजेयता का भ्रम टूट गया। तिब्बत अभियान शुरुआत से ही विनाशकारी था। बख्तियार ने अपने सैनिकों को चुनबी घाटी के कठिन रास्तों से तिब्बत भारत व्यापार मार्ग पर नियंत्रण करने के इरादे से आगे बढ़ाया, को गहरी पहाड़ियों में फंसा लिया और फिर जोरदार गुरिल्ला हमले शुरू किए। कभी 10,000 सैनिकों की ताकत वाली सेना अब चंद 100 बचे सैनिकों तक। बचने वाले लोग भी निरंतर हमलों का सामना कर रहे थे। भूखे प्यासे बख्तियार के सैनिकों को अपने ही घोड़ों को मारकर खाना पड़ा। बागमती नदी को पार करते समय बहुत से सैनिक डूब गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे खुद प्रकृति भी बख्तियार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उसके पापों का बदला लेने के लिए। बागमती नदी की घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह दिव्य प्रतिशोध जैसा महसूस हुआ। उस समय के इतिहासकारों ने इस तूफान को ईश्वर का कार्य बताया, जैसे स्वर्ग ने खुद बख्तियार को उसके पापों की सजा देने का फैसला किया था। ऐसा लगा जैसे तत्व ही न्याय के साधक बन गए हों उसके विनाशकारी मार्ग को समाप्त करने के लिए। 1206 ईस्वी में जब बख्तियार बंगाल लौटा, तब वह पहले जैसा आत्मविश्वासी विजेता नहीं था। तिब्बत अभियान ने उसकी ताकत छीन ली थी, उसकी शक्ति घट चुकी थी और दुश्मनों ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। ये वही क्षण था जब वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी में था कि बख्तियार को अपने ही लोगों से अंतिम विश्वासघात का सामना करना पड़ा। अली मर्दान, जो कभी उसका विश्वस्त सहायक था, ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कुछ कहते हैं कि बख्तियार बिस्तर पर पड़ा था, जबकि कुछ कहते हैं कि उस पर अचानक हमला किया गया, लेकिन परिणाम वही रहा। जो व्यक्ति कभी लोहे की मुट्ठी से शक्ति का प्रयोग करता था, उसने अपने अंतिम क्षणों में खुद को शक्तिहीन, अकेला और विश्वासघात से घिरा हुआ पाया। और इसी तरह समाप्त हुई इख्तियार अल-दीन मोहम्मद बख्तियार खलजी की कहानी। उसकी मृत्यु किसी शान या सम्मान से नहीं चिन्हित थी। यह अंत उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था,
जिसने कभी दया नहीं दिखाई थी। एक ऐसा अंत जिसमें विश्वासघात, अकेलापन और पराजय थी। उस समय के इतिहासकारों ने इसे दिव्य न्याय के रूप में देखा। बख्तियार, जिसने पुस्तकालय जलाए थे, निर्दोषों का कत्ल किया था और अपनी सत्ता क्रूरता से बनाई थी, को अपने कर्मों का अटल परिणाम भुगतना पड़ा। कहते हैं कि न्याय में कभी देर हो सकती है, लेकिन वह कभी भूलता नहीं। बख्तियार की मौत उतनी ही उदास थी जितनी कि वह काव्यात्मक थी। तिब्बत में आपदा के बाद उसकी बिखरी हुई सेना किसी तरह बंगाल लौटी, जहां उसे न कोई सहयोगी मिला, न कोई महिमा। अली मर्दान का विश्वासघात अंतिम चोट था, एक ऐसी किस्मत जो किसी ऐसे इंसान के लिए लगभग अवश्यंभावी थी, जिसने अपने पीछे इतना दुख और पीड़ा छोड़ा हो। न कोई मुक्ति, न कोई वीर गति। उसकी मौत तेज, क्रूर और बिना किसी सम्मान की थी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने ही यह निर्णय कर लिया हो कि जिसने दूसरों से इतना छीन लिया, वह खुद कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। न शक्ति, न वफादारी, न सम्मान। बख्तियार खलजी का जीवन इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि दूसरों की पीड़ा पर बनाई गई शक्ति स्थायी नहीं होती। उसने क्षेत्र जीते, शक्ति प्राप्त की, लेकिन अंततः वह सब कुछ खो बैठा। उसकी कहानी इस विचार का प्रमाण है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, कर्म का चक्र उसे अवश्य पकड़ेगा। बख्तियार का अंत केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अत्याचारी का पतन था जिसने खुद को मानवता और न्याय के नियमों से ऊपर समझा था। धन्यवाद आज एनिग्मेटिक एंड्स में हमारे साथ रहने के लिए। यदि आपको यह कहानी उतनी ही रोमांचक लगी जितनी हमें लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इतिहास की महानतम हस्तियों की रहस्यमय अंत की और भी कहानियां सुनने को मिले। हमारे अगले एपिसोड में हम एक और कुख्यात आक्रमणकारी के भाग्य का पर्दाफाश करेंगे। तब तक याद रखें, कर्म का चक्र हमेशा घूमता रहता है।